नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नया लुक। प्राइवेट स्कूलों की मुहिम को जो नया लुक ने आगे बढ़ाया, कहीं ना कहीं और भी स्कूलों की परतें बाहर खुलने लगी, दिखने लगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्राइवेट शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, हमारे दाहिनी ओर हैं। और हमारे साथ बात करने को हैं नवीन दीक्षित जी, आप डेवल पब्लिक स्कूल के शिक्षक रहे हैं बंथरा। हमारे बाएं ओर हैं जितेंद्र पांडे जी, न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज, जिनकी मुहिम लगातार नया लुक पिछले कई दिनों से चला रहा था और कहीं ना कहीं काफी हद तक सफलता भी मिली है जितेंद्र पांडे जी को। हमारे बाएं ओर ही है नुपुर सिंह जी, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल एलिको की शिक्षक हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए कई स्कूलों का पैनल है, कई स्कूलों के शिक्षक हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से सबसे पहले जानेंगे, अध्यक्ष जी क्या मामला है शिक्षकों का? आखिर ऐसी समस्या शिक्षकों को क्यों आ रही है? क्योंकि वेतन भुगतान को लेकर के पहले भी जिस तरीके से पीएफ कटौती के मामले और वेतन भुगतान नहीं हो पा रहे थे, उन मामलों को नया लुक ने लगातार उजागर किया और कहीं ना कहीं आज स्थिति यह है कि न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज की मान्यता को प्रत्याहरित करने के लिए इलाहाबाद बोर्ड को डीआईओएस ने अपना एक ऑफिशियल लेटर भेज दिया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले नया लुक के सभी मेंबर्स को, गौरव जी को, विनय जी को धन्यवाद देता हूं कि जो आपने हम सबको मौका दिया। और मैं देख रहा था कि जितेंद्र पांडे जी का जो मैटर था, बिल्कुल आपने जब से उठाया है तब से टीचर्स और जागरूक हुए हैं। ये आपके और हमारे दोनों के लिए जो शिक्षक जी आप काम कर रहे हैं, सभी लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं जी। एक न्यू पब्लिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लगभग प्राइवेट स्कूलों में 90% ऐसे हैं जो कोविड-19 के बाद से वेतन नहीं दिया जी। जिन शिक्षकों ने वेतन की बात की जी, सरकार ने एक आदेश जारी किया जी, उसमें कहा कि जो लोग अब समस्या चल रही पीएफ का पैसा निकाल लें जी। जब पीएफ का पैसा निकालने पहुंचे, पता लगा कि प्रबंधक पीएफ तो काट रहे थे लेकिन वहां जमा ही नहीं कर रहे थे जी। शिक्षकों ने संपर्क किया वहां पर जाकर के, कहा सर मेरा पीएफ नहीं करता है, वेतन दीजिए। ऐसी कई समस्या आई, जिन शिक्षकों ने अपनी आवाज उठाई उन शिक्षकों का प्रबंधकों द्वारा स्कूल से निकाल दिया गया, आवाज दबाने की कोशिश की गई जी। आप न्यू पब्लिक के मैनेजर से मिला जी, मैंने कहा कि ये कोई टीचर आपका पार्टनर नहीं है जी। बोले मेरा लॉस हो रहा है। मैंने कहा पार्टनर नहीं, आपका हिस्सेदारी नहीं, नौकरी कर रहा है, आपका लॉस। आपने किताब बेची, पैसा कमाया जी, आपने ड्रेस बेची, पैसा कमाया, कभी लाभ आपने नहीं दिया किसी को। आज जब लॉकडाउन है तो आपके साथ लाभ वाहन में क्यों साथ करे? आपने फीस सब्सिडी 9 से 10 बच्चे सब फीस दे रहे हैं, लगभग कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। देवेंद्र जी लाभ हानि की बात यहाँ पर हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं चूंकि लगातार सभी विद्यालयों द्वारा जो हमारे जो एक नॉलेज में है और लगभग हम लोग प्रत्येक विद्यालय जा चुके हैं, जाते रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां की व्यवस्था क्या है। पेरेंट्स से बात करने पर पता चलता है कि सारे जितने भी फीस होते हैं बच्चों के वो लिए जा रहे हैं प्रॉपर, वहां पर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। तो ऐसा कौन सा घाटा विद्यालयों को आ रहा है जो शिक्षकों को पैसा देने में समस्या? विद्यालय सिर्फ अपना रोना रो रहे हैं जी, और कहीं कोई कमी नहीं है। विद्यालयों की कोई पूरी फीस आ रही है, कहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कई विद्यालयों संपर्क में शिक्षक आए, जब से आपका नया लोग जितेंद्र जी का आया उसके बाद शिक्षक संपर्क में आए। आप नुपुर जी डीपीएस से 5 टीचर्स के साथ समस्या थी, कई टीचर समस्या है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं, आप डेवल पब्लिक से हैं, मैं विधायक जी को, उमेश द्विवेदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुरेश तिवारी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोगों ने सहयोग किया, पूरा सहयोग किया। विधायक जी ने डायरेक्ट फोन किया प्रबंधक जी को ये आप कार्रवाई करिए, नहीं तो मैं विधान परिषद में मुद्दा उठाऊंगा। मैं न्यू पब्लिक डायरेक्ट गया, समझौते की बात की, लेकिन वो सिर्फ गुंडागर्दी। जब मैं गया तो मेरे खिलाफ कई एफआईआर कराई गई, रंगदारी कराई गई। इस तरह कई प्रबंधक मेरे ऊपर दबाव बनाए प्रयास कर, लेकिन मैं शिक्षा के लिए संघर्ष करता हूं, करता रहूंगा। देवेंद्र जी अभी आपने कहा कि आपके ऊपर रंगदारी वसूलने और एफआईआर जैसी कार्रवाई भी की गई है, तो कहीं ना कहीं अभी जब दिल्ली न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज की जब हम लोग मुहिम आगे बढ़ा रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारे भी संवाददाताओं पर ही इस तरह की कार्रवाई की गई। इससे तो भली भांति नया लुक अवगत है और हमारे सारे दर्शक अवगत। मैं बताऊं आपको, जिस दिन आपकी टीम वहां गई थी जी, मैं अपने गृह जनपद इटावा मौजूद था जी। वहां से उनके जो बाबू है सुभाष जी का फोन आया जी कि मीडिया आई हुई है, जितेंद्र पांडे जी आए हुए हैं, भाई कैसे आपके आए हुए हैं? तो मैंने कहा
मैं बाहर हूँ, मुझे भी संज्ञान में नहीं है। मैं तत्काल जितेंद्र पांडे फोन किया, तब पता चला कि ये शिक्षा को दबाव बना रहे थे, शिक्षा की बदनामी कर रहे थे जाकर के। तो अपनी बात को मीडिया साथ कहने आए, तो मैंने जितेंद्र पांडे से कहा कि आप एक बार रखिए, गलत का कभी हमेशा विरोध करिए, गलत का विरोध करना अपना अधिकार है और शिक्षा को अपना अधिकार लेना चाहिए जी। मेरे संज्ञान में है। फिर पता चला कि जबरदस्ती आप लोग FIR कराएगी, जो बिल्कुल गलत है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। इस तरह प्रबंधक जब आपको दबाव बना रहे हैं, हम तो दबाव बना रहे हैं, जिससे कि इनकी आवाज जो मुहिम है वो बंद हो सके और ये शिक्षकों शोषण करते रहे, और हम लोग शोषण कभी होने नहीं देंगे। साथियों, बड़ी बात एक निकलकर जो सामने आ रही है कि FIR वाली जो बात चल रही है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वही एकदम जो खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूर करने के लिए प्रबंध तंत्र लगातार शिक्षकों का उत्पीड़न किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो बहाना या राग अलापने की बात कही जा रही है कि घाटे के कारण शिक्षकों को कम वेतन भुगतान किया जा रहा है, या फिर किसी प्रकार की जो कटौती की जा रही है, कोविड-19 का जो रीजन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं काफी असंवेदनशील है। और शिक्षकों के ऊपर चूंकि जिनके भी भुगतान जिस क्रम में होते हैं, उनके अपने लगभग खर्चे भी उसी क्रम में हो जाते हैं, उसी हिसाब से खर्चे भी बन जाते हैं। मैं नवीन दीक्षित जी से बात करना चाहूंगा। नवीन जी, दर्शकों को बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, और क्यों, किस तरीके की आपको वेतन भुगतान में कटौती की जा रही है, या फिर PF में किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न हो रही है। पहले तो नया लुक को हमें आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। ये स्थिति केवल मेरी ही नहीं बल्कि जो है लखनऊ के लगभग सभी विद्यालयों की, ज्यादातर विद्यालयों की है। एक तो शिक्षक सामने आना नहीं चाहता है कि कहीं उसकी जो है रोजी रोटी ना चली जाए जी, और यदि कोई आना भी चाहता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है जी। हमें देवेंद्र जी का सहयोग मिला और जितेंद्र जी का भी हम लोगों ने देखा जो आपने मुहिम चलाई थी, तो एक थोड़ा सा उत्साह जागा कि हम लोग अपनी बात को रखें। बिल्कुल, लोकतंत्र में अधिकार भी है, आप अपनी बात को रखें। तो सैलरी का देखिए बोला ये जरूर जा रहा है कि चलिए आधी तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आधी तनख्वाह तो दूर, मनमाने तरीके से जिसको जो दे दिया, अगर किसी ने पूछा कि भाई ये हमें किस हिसाब से दिया जा रहा है, तो उसका कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं है। कागजी तौर पे भी देखा जाए तो कई ऐसी चीज हैं कि बोला तो जरा आपको ये अधिकार मतलब नहीं है, जो मौलिक अधिकार है कि हमें जो पैसा मिल रहा है किस महीने का मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है, कोई जो है सही तरीका बताया नहीं जा रहा है। बस जो आया दे दिया, मजदूर की तरह कि भाई आपको ये लेना है तो लीजिए, नहीं काम करना है तो आप घर बैठ सकते हैं। तो ये मेरी स्थिति नहीं बल्कि मेरे साथ कई लोगों की स्थिति है। ये आप कागज में देख सकते हैं। लगभग जो है हम लोगों ने सितंबर में 18-19 शिक्षकों ने इस बात की जो है जो आश्वासन दिया जाता रहा कि भाई आपको पूरा वेतन दिया जाएगा, अभी समस्या है थोड़ा सहयोग दीजिए, तो आधा वेतन दिया जा रहा है और आपको आने वाले समय में उसको पूरा दिया जाएगा जी। लेकिन ये लिखित शिकायत के बावजूद जो है जी इस पे कोई भी अमल नहीं किया गया और 1.5-2 महीने आगे बात चली गई और हम लोग अपना काम जो है ऑनलाइन पढ़ाते रहे। जब विद्यालय बुलाया गया तो विद्यालय भी गए, लेकिन तनख्वाह मांगने पर जो है सीधा यही फिर लास्ट में जवाब दिया गया है। 4 नवंबर की मैं बात बता रहा हूँ। इवन मैं तो शिक्षक हूँ जी, हमारे साथ जो वाइस प्रिंसिपल थे उस विद्यालय के डबल पब्लिक स्कूल के, उनको भी जो क्या कहते हैं शिक्षक से बदतर स्थिति उनके लिए पैदा कर दी। उन्हें भी जो है स्कूल आने से मना कर दिया गया और पुराना वेतन, पुराना हिसाब के बारे में कोई भी कुछ बताना नहीं चाहता है। और उल्टा जब प्राइवेट एसोसिएशन के पास हम लोगों ने संपर्क किया गुरुजी से, देवेंद्र जी के पास जी, तो कुछ पुलिस की मदद भी ली गई, शिकायत भी दर्ज की गई। मौलिक अधिकार है हम लोग अपनी बात कहने का। पुलिस द्वारा आपकी क्या सहायता? पुलिस द्वारा देखिए हमारे सारे जो भी सबूत हमारे पास हैं, जो हम लोग अपनी बात कह रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह सही हैं, उसको देखा गया और हमें आश्वासन ये दिया गया कि सर हम आपका सहयोग देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जब वो दूसरी पार्टी यानी मैनेजमेंट को था कि भाई थाने बुला के बात की जाएगी सही सारी स्थितियों को, तब उनकी तरफ से ये हो गया कि भाई हम महिला प्रधानाचार्य हैं, महिला प्रबंधक हैं, और दोबारा जब हम लोग की वही पुलिस ने जो टाइम दिया कि इस दिन आप आइए, मुलाकात कराते हैं, आप लोगों को जो है सहयोग देते हैं जी, तो उसमें हमारे लोगों की बात ना करके बल्कि ये बोला गया कि महिला प्रधानाचार्य और महिला शिक्षक से आप लोगों ने बदतमीजी से बात की, जबकि हम लोग मतलब अगर आप अधिकार मानने के लिए खड़े हो तो आप पर अभद्रता का आरोप लगा दिया गया। वो चीज सुन के हम लोग थाने में खुद ही शॉक हो गए, ये हो क्या रहा है। और दर्शकों में कहना चाहूंगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और ये अध्यापक
अध्यापक ही है जो समाज के युवाओं को संवारने का काम करता है और समाज के युवाओं को एक दिशा देने का काम करता है। आज की स्थिति यह है कि उन्हीं शिक्षकों के साथ जिस तरीके से शोषण किया जाना, उनकी लगातार वेतन भुगतान की जो कटौती सामने आ रही है, जो पीएफ के घोटाले समझ में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी निंदा का विषय है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी है। देवेंद्र जी, आपसे मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि क्या आपने चूंकि आप प्राइवेट शिक्षक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आपने क्या प्रबंध तंत्र से बात करने की कोशिश की कि अपने शिक्षकों के ऊपर ऐसे कैसे अभद्र आरोप सभी प्रबंधकों को पहले में अपनी प्रक्रिया है कि सबसे पहले वो शिकायत आती है, मैं कॉल करके बात करता हूं कि पहले दोनों बात सुनता हूं। ऐसा ना हो कि शिकायतकर्ता ने गलत शिकायत कर रहा हो, प्रबंधक का गलत निर्णय लिया। तो पहले मेरा अपना एक प्रोसेस है कि मैं पहले प्रबंधक से बात करता हूं, उसके बाद मैं स्वयं ऑनलाइन या अपने लेटर हेड पर लेटर लिखता हूं और टीचर्स के लिए निवेदन करता हूं। उसके बाद सब अन्य कार्रवाई करता हूं। जितिन पांडे जी के समझौते में खुद गया, समझौता कराने गया था। मैंने अभी शासन से मांगा है कि भैया मुझे हिसाब दीजिए कहाँ पे था, मैं डियास के यहाँ भी होके आ रहा हूँ। मैं प्रबंधक से बात करता हूँ, डीपीएस के मैंने मैडम से बात हुई थी, तो मैंने एचआर डिपार्टमेंट में बात की, तो सभी स्कूलों में थाने में बात करता हूँ, वो समस्या आती है, उसके बाद पूरा प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाए और शांति ढंग से हो जाए। हम नहीं चाहते, मेरा प्रबंधक कोई मेरा विरोधी नहीं है, वो मेरे वृक्ष है, मैं उनके नीचे काम कर रहा हूँ, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ, प्रबंधकों से निवेदन करता हूँ, अपना बेटा समझ के हम उनके यहाँ काम कर रहे हैं। हमें भी ध्यान दें, बेटा भूखा रहेगा, पिता कैसे अच्छा लगना चाहिए। जब बेटे को नहीं मिलेगा तो बेटा विरोध करेगा। अगर पिता के 4 बेटे यार किसी एक को दे दे ना दे तो अपना बेटा भी विरोध करता है। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूँ, मेरी व्यवस्था सही रखे, मैं व्यवस्था का विरोधी हूँ, प्रबंधक का विरोधी नहीं किसी का। दिल्ली पब्लिक स्कूल की शिक्षिका नुपुर सिंह जी हमारे साथ हैं। नुपुर सिंह जी से जानेंगे कि क्या दिक्कत है, उनको क्या समस्या आ रही है, या वेतन भुगतान ही उनके साथ समस्या है या फिर और किसी प्रकार की समस्या है। नुपुर जी, दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू गौरव जी, पहले तो ये पोडियम हमें मिला कि नया लुक की तरफ से जी, और थैंक यू सर को भी, देवेंद्र सर को भी जी। असल में हमारे यहाँ कई सारे टीचर्स को मार्च में बोल दिया गया फोन कर करके कि आप लोग बैठ जाएं घर, आप लोग क्लासेस नहीं लेंगे। उसमें म्यूजिक डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये आपके डांस डिपार्टमेंट, इनमें से जो पुराने टीचर्स थे उनको रखा क्योंकि कई साल पुराने हैं, पर जितने भी 7-8 साल 10 साल पुराने थे उनको उन्होंने बिठा दिया विदाउट एनी नोटिस। एक कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग होती है क्योंकि हम प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर हैं वहां पर, तो कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग होती है जिसमें पूरा डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर्स बैठते हैं। हमसे कोऑर्डिनेटर्स से कहा गया कि आप अपने टीचर्स जो काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बिठा दीजिए। उसमें मेरा ऑब्जेक्शन था, डॉक्टर दीप्ति द्विवेदी थी तब प्रिंसिपल, मेरा ऑब्जेक्शन था कि मैम आप टीचर्स को रिटन दो ना, बिल्कुल, कि आप कितने टाइम तक बिठाओगे, टीचर किस उसमें बैठा रह जाए। भाई ये कोविड का समय है, ना खाने को लाले पड़ जाएंगे, एक ही वर्किंग महिला भी है, डाइवोर्सी भी है, कितने लोग हैं। एक मनप्रीत मैम है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, बेटी उसी स्कूल में पढ़ती है, आप सैलरी नहीं दोगे वो कैसे खर्चा चलाएगी। जी बिल्कुल, ना उनके आगे एक संस्थान से जुड़ने का उद्देश्य भी यही होता है कि हमारे साथ कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कम से कम संस्थान से जुड़ के ये तो रहेगा कि हम कंटिन्यू काम कर पाएंगे। तो हमने मैम से कहा, हमने कहा मैम आप रिटन दो ना। जी बिल्कुल। उस बात को, मेरे बात को किस कोऑर्डिनेटर ने मैनेजमेंट तक पहुंचाया हमें नहीं मालूम। मेरा जो है 19 मई को मेरे पास एक कॉल आया, प्रिंसिपल मैम ने डर के मारे रिजाइन कर दिया। अच्छा, रिजाइन कर दिया उन्होंने? उनको हैरेस किया गया, क्या किया गया नहीं मालूम, उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं बताया, अचानक रिजाइन किया और वो बैठ गई घर। क्योंकि हम प्रिंसिपल मैम के बहुत क्लोज थे, स्कूल के बहुत सारे इवेंट्स देखते थे, सारा मीडिया भी हम ही देखते थे, जितने भी प्रोग्राम्स होते थे सब हम देखते थे, तो इन्होंने हमें टारगेट बना लिया कि अब इसे यहाँ से हटाना है। इसने आवाज उठाई थी। 19 मई को इन्होंने हमें एक फोन किया, क्यूए है स्मिता सिंह, क्वालिटी एश्योरेंस टीम की, उन्होंने फोन किया कि मैडम आपसे प्रिंसिपल मैम मिलना चाहती है। तो हमने कहा प्रिंसिपल मैम तो जा चुकी है, कौन मिलना चाहती है? तो रूपम सलूजा गोमती नगर इंचार्ज हैं, उनको थोड़े टाइम के लिए वहाँ प्रधानाचार्य बना दिया, प्रभारी प्रधानाचार्य बना दिया। उन्होंने हमें बुलाया और वर्बल बोला, हाथ में कुछ नहीं दिया, वर्बल बोला कि आपका ट्रांसफर गोमती नगर कर दिया गया है। अब आपको अचानक
खबर मिले कि आपका ट्रांसफर गोमती, तो हमने कहा मैम हम गोमती नगर नहीं जा सकते जी हम अकेले रहते हैं, मेरे हस्बैंड रांची में काम करते हैं, जी मेरा एक छोटा बेटा है, बड़ा बेटा भी बाहर है, जी फादर है 82 साल के, उनकी देखरेख हम ही अकेले करते हैं, ये स्कूल जी। नजदीक है, जी हमारे लिए दिक्कत है। उन्होंने कहा नहीं आपको ये लेटर तो लेना ही पड़ेगा, लेटर नहीं दिखाया, जी। लेटर तो आपको लेना ही पड़ेगा, जी। लेटर आप यहाँ साइन किए बिना इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब एक तरीके से जबरदस्ती दबाव बनाने की दबाव कोशिश बना की। के उन्होंने साइन लिया, तब तक हमने लेटर पढ़ा नहीं था, बाहर जाके हमने लेटर पढ़ा हम्म। तो उसमें लिखा था कि आपको हमने एज अ टीचर ट्रांसफर किया है, जी डिमोशन, यानी कि हमें उन्होंने और एक नीचे स्तर पे 14 साल एक इंस्टीट्यूट को हमने दिए, जी एक मेरे खिलाफ टीचर का कंप्लेंट नहीं, एक पेरेंट की कंप्लेंट नहीं, जी। एक बच्चे की कंप्लेंट नहीं, हम्म। आपने उठा के हमें ट्रांसफर कर दिया। आपकी गलती ये थी कि आपने हमने शिक्षकों आवाज की उठाई। आवाज को बुलंद किया। हमें नौकरी का कोई था नहीं, इन्होंने ट्रांसफर किया, जी हमने वो साइन किया, बाहर आए तो देखा, तो हमने कहा मैम हम ये नहीं लेंगे जी। ट्रांसफर लेटर, जी तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको लेके जाना ही होगा। हमने कहा जी। आप कट करिए, हमें नहीं लेना है। जी। हमने उनको वहीं वापस किया साइन करके कि आप हमको मैनेजमेंट से मुलाकात कराइए, हमें मिलना है। जी वहां से हम चले आए, तुरंत मेरे पास घर में फोन आ गया कि मैडम आप डीपीएस एलडी को नहीं आ सकती हैं, अब जी। आप डीपीएस गोमती नगर जाएंगे। जी, यहाँ से रिलीव कर दिया गया आपको। एचआर का फोन आया जी उन्नाव से, जी जी मोहित नारंग थे। जी तो हमने कहा सर आप ऐसा मत करिए और हमें जो है आप ट्रांसफर मत करिए, हमारे साथ दिक्कत है। तो बोले आपको नहीं जाना है। हमने कहा हमने लेटर नहीं लिया, तो उन्होंने मेल के थ्रू हमें लेटर भेज दिया। जी मेल में उन्होंने केवल ट्रांसफर दिया, जी जी हमने उस ट्रांसफर का रिप्लाई दे दिया, जो आज तक उस ट्रांसफर के लेटर पे हमें रिप्लाई नहीं मिला है अच्छा, कि हमें दिक्कत है सर, हम बहुत परेशान हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, जी। हम नहीं ट्रांसफर ले सकते। जी उसके बाद हम बच्चों के साथ खड़े हो गए 4-5, हमने पीएफ निकालना चाहा, जी। भाई अब हमने रिजाइन किया ना उन्होंने निकाला, हम पीएफ निकाल लें। हम 80,000 पीएफ निकाल चुके थे, उसके बाद इन्होंने मेरा रोक लगा दिया कि आपने रिजाइन नहीं किया इसलिए आपका पीएफ नहीं निकलेगा। अच्छा, अगर रिजाइन नहीं किया तो आप पीएफ भी नहीं निकाल सकते। उन्होंने परमानेंट एम्प्लॉय शो कर दिया, वो हमने उसमें नेट से निकाला है, तो हाँ। नेट पे आ गया यू आर परमानेंट एम्प्लॉय। जी तो अब वो ना हमें निकाल रहे हैं, ना जी। हमें पीएफ दे रहे हैं, जी ना हमें डीपीएसएलडी को जाने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ ये 4-5 बच्चे हैं जिसमें हिमांशु शुक्ला हैं जी। बीएड के, जी उन्होंने बहुत बेचारे परमानेंट हैं, जी। इतना लगातार उन्होंने रिक्वेस्ट की है मैनेजमेंट से, जी। अप्रैल से बिठा दिया गया है जी और उनको सैलरी नहीं मिल रही है। जी आलोक सर हैं, ऐसी बहुत टीचर्स तो बहुत हैं, पर आवाज सर कोई नहीं उठाता है, जी आवाज हम ही ने उठाई है। हमारे साथ जितेंद्र पांडे जी भी हैं। जितेंद्र जी 20 सेकंड में अपनी बात बताएं, क्योंकि आपका तो कंटिन्यू नया लुक मुहिम बढ़ा रहा है। 20 सेकंड में आप अपनी बात को पूरी करें। मैं गौरव जी ये बताना चाहता हूँ कि डीआर साहब ने कहा आपका काम हो गया है, आपका लेटर साइन करके प्रयागराज भेज दिया गया है, जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि इनकी मान्यता को प्रत्याशित करने के लिए जी वहाँ सिफारिश की गई है, क्योंकि ये स्कूल 2 मान्यताओं के साथ चलता हुआ पाया गया। और मैंने जितनी भी बात बताई थी अपने दर्शकों को, जी वो बात बिल्कुल सही है। जी अब आगे की जैसी भी कार्रवाई होगी जी वो मैं अपने दर्शकों को नए लुक के माध्यम से बताता रहूँगा। जी, तो साथियों आपने देखा कि किस तरीके से लगातार मुहिम चलाने के बाद न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज की मान्यता को प्रत्याहरित करने के लिए भेज दिया गया है। और जो हमारे साथ और भी शिक्षक जुड़ रहे हैं इस मुहिम को देख करके, आज यहाँ पर आपको 4 शिक्षक दिख रहे हैं और मुझे लगता है जिनसे लगभग हमारी बात भी हुई है, और ऐसे कई हजारों की संख्या में शिक्षक हैं जिनके साथ आपदा में अवसर बनाया गया है और कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं। शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव मुझे लगता है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देवेंद्र जी, आप अंतिम में एक अपना छोटा सा कंक्लूजन दें कि किस तरीके से ऐसे शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसी जा सकती है। चूंकि प्राइवेट शिक्षक, जो भी प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक अध्यापन का कार्य कर रहे होते हैं, कहने का मतलब यह है कि या तो उनका पैसा होता है या फिर उनकी आर्थिक कुछ मजबूरियां होती हैं। ऐसे समय में, कोविड-19 के समय में, जिस समय उनको सबसे ज्यादा जरूरत है उस प्रबंध तंत्र की, जिसके लिए वो लगातार सेवा करते रहे हैं विगत कई वर्षों से, ऐसे समय में प्रबंध तंत्र द्वारा वेतन भुगतान में कटौती करना, पीएफ में जिस तरीके से मैडम ने बताया कि पीएफ निकालने में भी बंदिशें लगाई जा रही हैं, तो इस तरह की विषम परिस्थितियों का जो सामना करना पड़ रहा है, ऐसे समस्याओं से कैसे निदान पाया जा सकता है? मैं उत्तर
उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं जी कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं इनके लिए अगस्त 2001 में नियमावली बनाई गई थी। जी उस नियमावली को लागू कर दिया जाए तो प्राइवेट उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं यूपी बोर्ड से हैं तो उन पर नकेल कसी जाएगी और सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं इनके लिए एक सरकार ने नॉर्म्स बना रखे हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करें और सभी टीचर्स का डैश का अप्रूवल लेते रहें। और सरकार ने देखा सभी के लिए इतना फंड दिया, सभी के लिए, यदि शिक्षा के नाम पे फंड नहीं दिया, मैं सरकार से निवेदन करूंगा हटा दिया गया। प्राइवेट टीचर्स के लिए जरूर कुछ ना किया जाए, कुछ ना कुछ फंड जारी किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में प्राइवेट टीचर्स एक ऐसा बेस है जो शिक्षा व्यवस्था संभाले हुए है। सरकारी विद्यालय अगर सिर्फ चाहें तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, प्राइवेट टीचर्स ही और प्राइवेट स्कूल शिक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से कि प्राइवेट टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ जो नियम बनी हुई हैं सीबीएसई यूपी बोर्ड के ऊपर लागू करें और नियमानुसार इनके लिए कुछ ना कुछ आदेश जारी करें, तभी इन पर नकल कही जाती है और इनके हित में कार्य हो सकता है। जी तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से आपदा में अवसर निकाल करके शिक्षकों के साथ विषम परिस्थितियां बढ़ाई जा रही हैं। नया लुक ऐसे सभी प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए लोगों से अपील करता है, चाहे वह शिक्षक हो या फिर अन्य भी किसी विभाग के कर्मचारी हो, यदि आपके सामने आपके साथ किसी भी प्रकार के ऐसे शोषण को बढ़ाया जा रहा है या बढ़ावा दिया जा रहा है तो आप उस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। आप नया लुक की टीम से संपर्क करें। नया लुक लगातार ईमानदारी के साथ ऐसे शोषित समाज के लोगों, शिक्षकों, कर्मचारियों की आवाज को लगातार बुलंद करता रहता है। खबरों के लिए लगातार बने रहिए नया लुक के साथ। आप लोग नया लुक से जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तब तक के लिए गौरव श्रीवास्तव भारतीय का नमस्कार।